सहाफ़ी चौधरी फैज़रमान मुखातिब हूँ आपसे इस वक्त समानी में। मेरे साथ खड़े हैं चिनार प्रेस क्लब के मजलिस आमला के चेयरमैन राजा अब्दुल शकूर साहब। ये जो वाक़या हुआ यहाँ पे लिंक रोड संधवा पे, जहाँ पे पुलिस का लाठी चार्ज हुआ, वहाँ पे ये मुज़ाकराती टीम में थे। इंतहाई शार्ट हम इनसे बात करते हैं कि जब मुज़ाकरात आपके जारी थे तो मुज़ाकरात में कौन कौन शामिल था? आप कैमरे की जानिब। जब मुज़ाकरात शुरू हुए उस वक्त तहसीलदार साहब मौजूद थे, नायब तहसीलदार साहब मौजूद थे और SHO साहब मौजूद थे और SDO मौजूद थे। मुज़ाकरात बड़े अच्छे तरीके से हुए, साफ़ और शफाफ थे और उसमें ये तय पा गया कि भाई ठीक है, ये हड़ताल जो है ख़त्म की जाएगी और जो हड़ताली जो है वो पुरअमन तरीके से डिस्पर्स हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही हम अंदर बातचीत कर रहे थे, बातचीत मुकम्मल हुई है और बाहर शोर की आवाज़ सुनी। जैसे ही शोर देखा तो SHO साहब जो है वो किसी को मार रहे थे। मैंने रब नवाज़ साहब से पूछा, तहसीलदार साहब से, कि बाहर क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने बदतमीज़ी कर दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें इंतज़ामिया ने इंतहाई जो है वो गलती की है कि चार्ज मजमे को इस तरीके से मारना या उनके ऊपर इस तशद्दुद करना, इससे कुछ भी हालात किसी तरफ भी जा सकते थे। लेकिन हमने फिर भी वहाँ पर जो है दानिशमंदी का मुजाहरा किया और चार्ज मजमे को कोशिश की कि उसको कंट्रोल किया जाए ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ना पेश आए। तो उसके बाद जनाब DSP साहब आए। DSP साहब से हमने गुजारिश की, शफीक साहब कि जो लोग जो मुतासरा लोग हैं उनसे आप बातचीत करें और उनकी गिलादारी दूर करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उनको बुला लें। तो फिर हमने उनको कन्विंस किया और उन लोगों को भी लेके आए और उन लोगों ने बातचीत की और उनसे फिर DSP साहब ने मादरत भी की। लेकिन हमें ये अफसोस है कि हमारी रियासत की अपनी पुलिस जो है, जिस तरीके से कानून का उन्होंने इस्तेमाल किया है, कानून अपने हाथ में लिया है, ये इंतहाई गलत है। तो आपके ख्याल में आप कह रहे थे कि वाक़या जो है वो क्यों पेश आया? मसलन ये दुरुस्त है कि आप अंदर बैठे थे, मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके थे बकौल आपके, और बाहर SHO साहब निकले तो उनके हमारे पास जो मालूमात है, अभी हमने उनका मौक़िफ़ पुलिस का नहीं लिया कि पुलिस को गाली दी गई या SHO को बदतमीज़ी से पेश आया कोई किसी वजह से, तो क्या लोगों को इल्म नहीं था कि ये SHO है? जी देखिए, जब एक आदमी सादा कपड़ों में कहीं नमूदार होता है तो किसी के माथे के ऊपर तो देखा नहीं है कि ये SHO है। तो सादा कपड़ों में होने की बनिस्बत हो सकता है किसी ने बदतमीज़ी की हो, लेकिन ऐसे मजमे में जहाँ पर 200-400-500 लोग हों तो एक आध आदमी कोई ऐसा निकल आता है तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें ये चाहिए कि पुलिस को अच्छा ट्रेन होना चाहिए, पुलिस को ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए कि चार्ज मजमे में उन्होंने इस तरह की भयानक गलती की जो कि कुछ भी उसका रद्द अमल हो सकता है। और कौन मौजूद थे ऑफिसर्स में, इंतजामिया में? ऑफिसर्स में SDO मौजूद थे उस टाइम, तहसीलदार साहब मौजूद थे जिनके पास मजिस्ट्रेट का जो अख्तियार थे, और जनाब नायब तहसीलदार आरिफ साहब मौजूद थे, SHO साहब मौजूद थे। इन तमाम लोगों के सामने तमाम बातचीत हुई थी। नाजरीन, हम तहकीकाती मरले पे हमने इसमें खासे दिन लगाए। हमारे पास मौके के असल गवाह भी हैं, ये मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी थे और ये सहाफ़ी भी हैं और एक प्रेस क्लब के इंतहाई ज़िम्मेदार ओहदेदार भी हैं। हम इस तहकीकाती मरले को यहीं समेटते हैं और पुलिस और इंतज़ामिया का मौक़िफ़ बाकी है। अगरचे वो मौक़िफ़ अगर हमें कैमरे की सूरत में ना मिला, वीडियो की सूरत में हमें इंटरव्यू ना दे सके, तो हम उनका मौक़िफ़ फिर भी आपकी नज़र करेंगे। इसी पे मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।